बेसिक मैथ्स में, आधार गणित में तीसरे नंबर पर क्या है? गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई। आज हम मल्टीप्लाई सीखेंगे। तो प्लस माइनस के बाद मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए हमको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि पहाड़ा, है ना। तो आपको कम से कम 2 से 12 तक टेबल पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आप बना करके भी लिख सकते हैं। जैसे 2 का टेबल है तो 2 में 2 प्लस कर दीजिए 4 हो जाएगा, 4 में 2 प्लस कर दीजिए 6 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा। 3 का टेबल है, 3 में 3 प्लस करिए 6 होगा, 6 में फिर 3 प्लस कर दीजिए 9 होगा। इस तरह से 3 प्लस करते हुए 3 का टेबल, 2 प्लस करते हुए 2 का टेबल, ऐसे ही 4 का टेबल, तो 4 में 4 प्लस कर दीजिए 8 हो जाएगा, 8 में फिर से 4 प्लस करिए 12 हो जाएगा। इस तरह से प्लस करके आप टेबल बना सकते हैं। अच्छा, जब टेबल जो है आप 12 तक कर लेंगे, उसके बाद टेबल मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए, बिल्कुल छोटे से बड़े की ओर हम जा रहे हैं और इतना क्वेश्चन बताएंगे आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 7 यानी कि 7, नीचे लिखा है 4 यानी कि 7 का 4 में हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का 4 बार पहाड़ा पढ़िए या 4 का 7 बार पढ़िए। तो 4 सत्ते 28, तो 28 आप लिख दीजिए, यहाँ हो गया। इसी तरह से थोड़ा और बड़ा करेंगे आप, तो 2 नंबर है तो दोनों नंबर को एक साथ आप कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल नंबर से भी कर सकते हैं। तो 8 का 6 बार कर लीजिए, फिर 8 का 1 बार कर लीजिए। तो 8 6 48, तो 48 ऐसे लिखते हैं। तो क्या करना है, 8 यहाँ लिख देंगे और ये जो हासिल है इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है। फिर 8 एकम 8 और 4 क्या हो जाएगा 12। इस तरह से जो है आपका गुणा होता है। अब आगे देखिए, एक और 7 का 2 बार करेंगे तो 7 दूना 14, 2 का भी 7 में करेंगे, ऐसे इसका इसमें या इसका इसमें कर सकते हैं। तो 14, तो 14 का 1 हासिल चला जाएगा, 7 सत्ते 49 और 1 50। इस तरह से जो है गुणा आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके आगे दशमलव का भी गुणा होगा, उसमें भी आपका गुणा कुछ और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे और बताते हैं आपको। 6 का 6 में कर दीजिए 6 6 36, तो 36 ऐसे लिखते हैं। 6 यहाँ आएगा, 3 यहाँ हासिल हो जाएगा। अब 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 6 पंचे 30, 30 और 3 33। समझ पा रहे होंगे, जो हासिल जाता है उसको इसमें जोड़ देना है। देख रहे हैं। आगे देखिए, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 दिया 15, तो 15 का 5 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11। मतलब तरीका बिल्कुल साफ आपको समझ में आ रहा होगा। क्या है, पहाड़ा पढ़ना है, इकाई का अंक यहाँ लिखना है, दहाई वाला बगल में हासिल दे देना है, फिर से इसका पहाड़ा पढ़ना है, उसमें हासिल को जोड़ देना है। इसी तरीके से आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन करते जा सकते हैं। और देखिए, कुछ आपको बताते हैं। ये तो सिंगल नंबर का हो गया। इसी तरीके से अब डबल नंबर का हम सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, 1 है और 2 है, तो करना क्या है, पहले इसका गुणा कर लेंगे, फिर बाद में इसका करेंगे। तो 1 का 3 में करेंगे तो 3 होगा, 1 का 4 में करेंगे 4 होगा, 1 का 8 में करेंगे 8 होगा। फिर 2 से शुरू करते हैं, तो 2 का 3 में करेंगे तो क्या होगा 6, लेकिन 6 यहाँ हमको नहीं लिखना होता है, एक जगह छोड़ना होता है। तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 8 16। लिखते समय ध्यान देना है, बिल्कुल सामने सामने हो, कोई भी संख्या इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। हिलेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर लास्ट में इसको क्या करना होता है, जोड़ लेना होता है। तो जोड़ दीजिए, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो सिर्फ 3, 4 और 6 10 हासिल 1, 8 8 16 1, 17 के 7 हासिल 1 7 हो जाएगा, और ये 1 का 1 है, ठीक है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसी में घुसा के लिख देते हैं, जैसे इस तरह से
तो ऐसे जब आप लिखेंगे तो पता ही नहीं चल रहा है कौन नंबर किसके सामने है, तो जोड़ने में आपको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, सामने सामने बिल्कुल लिखना है, तो जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया 2 अंक का गुणा। ठीक है, पहले इसका कर दिए, फिर इसका कर लिए, 1 अंक छोड़ना है, ध्यान देना है, फिर इसको जोड़ लेना है। ये तरीका आप पकड़ लीजिए। कुछ और क्वेश्चन आपको बताते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, फिर आपको होमवर्क देंगे। ठीक, तो 5 छक्का 30 की 0, हासिल 3 चला गया। 5 का 0 बार पहाड़ा होगा ही नहीं, 5 का 0 बार पहाड़ा को पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ हासिल जो है उसको हम सीधे से लिख लेंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 3 का करेंगे, 1 छोड़ना है, पता ही है। 3 छक 18, हासिल 1, तो 3 का पहाड़ा 0 बार नहीं होगा, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही तो होगा। कभी भी पहाड़ा जो होता है वो 0 से ही शुरू होता है। 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3, इस तरह से आगे जाता है किसी का भी पहाड़ा। तो 1, तो 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 1 हासिल है तो उसको तो लिखना ही होगा। उसके बाद 3 का 7 बार पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21। अब इसको देखिए, ये अलग हो गया तो उसको अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको जोड़ना होता है, तो 0, 3 और 8 जोड़ेंगे तो 11, हासिल 1 जाएगा। 1 और 5 6, 6 1 7 और 3 1 4 और ये 2। इस तरह से जो है आपका गुणा होता है। 1 अंक का बता दिए आपको, 2 अंक का बता दिए, अब 3 अंक का देखिए। 3 अंक में भी क्या करना है, कुछ खास नहीं है, तरीका सेम है। देखिए शुरू करते हैं, 6 नमा 54, तो 54 का 4 हासिल 5 है ना। 6 सत्ते 42, 42 5 47 हासिल 4। 6 अठे 48, 48 और 4 हो जाएगा 52। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे 6 का। फिर अब 4 का करेंगे तो 1 अंक छोड़ना है आपको, तो 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 सत्ते 28 और 3 31 हासिल, फिर से 3, 4 8 32 और 3 35। इस तरह से लिख लिए। फिर 1 का करना है, तो करना क्या है, कुछ नहीं, 2 ठो छोड़ देना है। अगला स्टेप जब जाएगा, यहाँ तक तो ये क्लियर है, ये जब आएगा तो 2 छूट जाएगा। इसके बाद एक और आएगा, जैसे इसमें 4 अंक है तो 3 छूट जाएगा अगले स्टेप में। बस यही तरीका पकड़ना है आपको। 1 का करेंगे तो सेम टू सेम आता है, तो 9 7 और 8 इसका करेंगे तो सेम टू सेम आएगा ना। अब इसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। इस तरह से आपका हो जाएगा। जोड़ तो आपको पहले ही बताया ही है, तो आप इसको सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चलिए अब एक 4 नंबर का देख लीजिए। इसी तरीके से इसी पैटर्न में आपको बढ़ते जाना है। चौथे अंक में 3 ठो छोड़ेंगे, फिर उसके आगे आएगा 4, फिर 5, ऐसे क्रम आप समझ पा रहे हैं, है ना। यहाँ 1 भी नहीं छोड़ना है, फिर इसमें 2 अंक का है तो 1 छोड़ना है, 3 अंक का है तो 2 छोड़ना है, फिर चौथा अंक आएगा तो 3, फिर 5वां अंक आएगा तो 4, यानी कि 1 कम करके। ठीक है, चलिए इसको बता देते हैं। इसके आधार पे आप बड़ा से बड़ा गुणा कर सकते हैं। चलिए तो ये लास्ट हम आपको बताते हैं। 7 8 56 हासिल 5 हासिल 5, 7 9 63, 63 और 5 क्या हो जाएगा 68 हासिल 6। 7 का 2 बार तो 7 दूना 14 और 6 20 हासिल 2। 7 का 0 बार होगा तो 0, 2 हासिल लिखना ही होगा, 7 चौको 28। इस तरह से हो गया। अब 0 का करेंगे तो 0 का पढ़ा तो 0 होगा, लेकिन 1 अंक आपको छोड़ना है, तो 0 आप लिख दीजिए। कितना है 2 2 4 5 1 2 3 4 5 5 0 लिख दिए। फिर अगला स्टेप आएगा तो आपको 2 अंक छोड़ना है। 1 का करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, तो 8 9 2 0 4, तो 8 9 2 0 4 इस तरह से आपको लिख लेना है। 1 के साथ करेंगे तो ये छोड़ने की प्रक्रिया सेम है। अब देखिए यहाँ तक तो आ गया। अब 2 से करना है तो इसको कितने बार छोड़ेंगे, 3 अंक छोड़ देंगे, तो 8 दूना 16 हासिल 1, 9 दूना 18 और 1 19, फिर हासिल 1 चला जाएगा, 2 2 4 1 5 0, 2 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8। बस अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। हाँ हो जाएगा। ये जोड़ के मैं बता ही देता हूँ। ये सामने है 6,
ये 8 कुछ नहीं है ना, इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ 8। 9 × 15 2 17 के साथ हासिल 1 तो 10 2 12 और 8 20 हासिल 2 चला जाएगा, 5 2 7 2 9, ये 4 और ये 8। इसी प्रकार से आपको गुणा करना होता है। अब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको हम देंगे होमवर्क में, ठीक है। ये देखिए आपका गुणा से संबंधित होमवर्क आ गया। ये इतना जो है आप कर लेंगे तो आपका गुणा का टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यदि नहीं क्लियर होता है तो मैंने बताया कि दशमलव का जब आप गुणा सीखने जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपका वीडियो बना हुआ है, तो उसमें भी आपका इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। दशमलव का गुणा और साधारण गुणा में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं होता है, तो लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा का फर्क होता है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी वहाँ भी कर लेंगे। तो नहीं होती है तो कुछ क्वेश्चन खुद से भी आप कर सकते हैं। देखिए सीधा सा अर्थ ये है कि आपके बारे में सबसे ज़्यादा आप ही जानते हैं। तो जब आप अपने बारे में जान रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्षमता है, क्या क्वालिटी है, क्या डिसक्वालिटी है, तो उसके आधार पे आप चलिए। यदि आपको लगता है कि आप इतने में आपका अच्छे से नहीं हो पाया है तो आप खुद से और कुछ कर लीजिए। इसीलिए कहा गया है अपना गुरु स्वयं बने। अपना गुरु स्वयं बनने का मतलब ये हुआ कि किसी से आप कोई चीज़ सीखते हो तो उसके बाद उसकी आप खुद से टेस्ट ले सकते हो। और टेस्ट कैसे लोगे? इसी तरह से कोई टॉपिक क्लियर किए, उस पर 2-3 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इस टॉपिक में यही है। अगले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, भागा यानी कि डिवाइड, ठीक है। डिवाइड के लिए जो है आपको थोड़ा सा टेबल जो बोले 2 से लेकर 12 तक है ना, तो डिवाइड के लिए टेबल थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, और नहीं बढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप गुणा कर करके टेबल बना सकते हैं। जैसे 32 है, 32 का टेबल बनाना है तो 32 का 5 जहाँ तक टेबल बनाना है तो 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी कि मल्टीप्लाई जब आपको आ रहा है, गुणा आपको आ रहा है, तो आप पहाड़ा आसानी से बना सकते हैं, टेबल आसानी से बना सकते हैं। उसके आधार पे फिर आप भागा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना।